दो उद्भिज परिषद वृक्षों की सभा पढ़ाई जा रही थी, जिसमें मैंने पिछले वीडियोस में आपको पार्ट 1 में उस चैप्टर का 2 पैराग्राफ पढ़ाया और इस चैप्टर में जो है कि 2 पैराग्राफ और है। इसको हम एक पार्ट में ख़त्म कर देंगे, मतलब कि आपका दूसरा पार्ट 2 भाग में ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पिछली वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं बच्चों को, बहुत ही दुख हो रहा है यह बताते समय, जब आपकी प्रेजेंट होती है, जब आप अपना अटेंडेंस दर्ज कराते हैं, तो अटेंडेंस दर्ज कराने के समय आप जो भी आपके क्लासेस का स्टार्टिंग टाइमिंग है उससे 10 मिनट 5 मिनट पहले आप अपना उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, तो यह हमारे लिए सुलभ होता है प्रश्न या किसी भी प्रकार के कुछ प्रक्रिया को करने में। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि अगले बार से आप जो भी चैप्टर का एक्सरसाइज दिया जाएगा उसको आप लगन से करेंगे, ईमानदारी के साथ, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो चलिए आज जो है हम पार्ट 2 का तीसरा पैरा जो है कि पढ़ते हैं। तो ये आपके देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। स्व अवस्थायाम संतोषम अलभमाना, अर्थात अपनी अवस्था में ही सुख को न प्राप्त करते हुए, स्व अवस्थायाम संतोषम न लभमाना, अर्थात अपने अवस्था में सुख को न प्राप्त करते हुए मनुजन्मानः, मनुजन्माना अर्थात होता है मनुष्य, मनुजन्मानः अर्थात मनुष्य। इसके बाद कह रहा है कि स्व अवस्थायाम संतोषम न लभमाना मनुजन्मानः प्रतीक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तते, अर्थात कह रहा है कि अपनी अवस्था में ही सुख एवं संतोष का अनुभव प्राप्त न करते हुए मनुष्य जो है वो स्वार्थ साधना में प्रतिपल जो है कि वह क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी अवस्था में संतोष एवं सुख का अनुभव न प्राप्त करते हुए मनुष्य जो है वो प्रतिक्षण स्वार्थ साधना में आगे की ओर बढ़ रहा है या स्वार्थ साधना में लीन है। इसके आगे कह रहा है न धर्मम अनुधावंती न सत्यम बुघ्नन्ति, न धर्म का अनुसरण करते हैं ना सत्य बोलते हैं। कौन? ये मानवों की बात हो रही है। कह रहा है कि न धर्मम अनुधावंती, न धर्म के पीछे भागते हैं, न धर्म का अनुसरण करते हैं, न सत्यम बुघ्नन्ति और ना ही सत्य बोलते हैं। तृणवधू उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह अर्थात होता है प्रेम, स्नेह को तृण के समान उपेक्षा करते हैं। स्नेह को, प्रेम को तृण के समान उपेक्षा करते हैं, अर्थात इतने स्वार्थ सिद्धि में वो आगे बढ़ चुके होते हैं, इतने वह स्वार्थ साधना में लीन होते हैं कि वह उनके लिए, इससे पहले हम लोग पैराग्राफ में पढ़ चुके थे, कह रहा है कि स्वार्थ सिद्धे मानवाः दारान प्रभु भृत्यम सेवकम स्वजनम स्वपक्षम च चावलीलाय उपघनन्ति, ऐसा लिखा हुआ था कुछ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्वार्थ सिद्धि में जो मानव है वह अपने स्त्री, प्रभु, सेवक, अपने लोग, अपने परिवार के लोगों को खेल खेल में मार देता है। तो ठीक अभी उसके स्वार्थ साधना के बारे में जो है कि आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि स्व अवस्थायाम संतोषम न लभमाना मनुजन्माना प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तते, अर्थात अपनी अवस्था में ही संतोष एवं सुख को न प्राप्त करते हुए मनुष्य जो है वह स्वार्थ साधना में प्रतिपल प्रतिक्षण जो है कि आगे बढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, न धर्मम अनुधावंती न सत्यम बुघ्नन्ति तृणवधूपेक्षन्ते स्नेहम, अर्थात कह रहा है कि न धर्म का अनुसरण करता है, न धर्म का अनुसरण करता है। इसके बाद कह रहा है
कि ना सत्यम बुघ्नन्ति, ना सत्य बोलता है, तृणवधू उपेक्षन्ते स्म, और स्नेह को तृण के समान उपेक्षा करता है, अर्थात बहुत तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। इसके बाद कह रहा है अहितम इव परित्यज्यति आजर्वम, आर्जर्वम, अर्थात आजर्वम मतलब होता है सरलता, या एक तरह से कहते हैं अहितम इव परित्यजन्ति, अर्थात सरलता को अहित के समान त्याग देता है, सरलता को अहित के समान त्याग देता है। किंचित पिल्लजन्ते अनृत व्यवहारात, बुरा कार्य करने से एक पल के लिए भी लज्जित नहीं होता है। न स्वल अल्पम अपि बिभ्यति पापाचारेभ्य, और पाप का कर्म करने के लिए वह क्षण भर के लिए नहीं डरता है, वह पाप का कर्म करने के लिए वह क्षण भर के लिए भी, पाप का कार्य करने में क्षण भर के लिए भी नहीं डरता है। उसके बाद कह रहा है न ही क्षणम अपि विरमन्ति परपीडनात्, और ना ही वो किसी दूसरे को कष्ट देने के लिए क्षण भर की देर लगाता है, अर्थात क्षण भर के लिए रुकता है, नहीं रुकता है। दूसरों को कष्ट देने के लिए वह जो है कि क्षण भर के लिए भी विश्राम नहीं लेता, क्षण भर के लिए नहीं रुकता है। इसके बाद कह रहा है कि यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते, जैसे जैसे मनुष्य की जो है वो स्वार्थ सिद्धि क्या होती है, पूरी होती है। स्वार्थ सिद्धि घटते यानी स्वार्थ सिद्धि जो है वो हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो कह रहा है कि यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते, अर्थात जैसे जैसे उसके स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति होती जाती है, परिवर्धते विषय पिपासा, विषयों की इच्छा जो है वो और क्या होने लगती है, बढ़ जाती है। अर्थात जो है कि मनुष्य की इच्छा जो है वो खत्म नहीं होती है, कभी उसका लालच और लोभ सदैव बना रहता है। इसलिए जो है कि कह रहा है कि न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, दूसरों को कष्ट देने के लिए जो है कि वह पल भर के लिए नहीं रुकता, पल भर की देर नहीं करता है। उसके बाद कह रहा है यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते, जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्धि जो है कि पूरी होती है, परिवर्धते विषय पिपासा, उसी प्रकार से उसके विषयों की इच्छाएं और क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है विचार्यताम तावत, इस पर विचार करें, विचार्यताम तावत, इस पर जो है कि क्या करें, विचार करें। क्या विचार करें, ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम न अधिगच्छन्ति, जो व्यक्ति खुले स्वप्न में, जो व्यक्ति निश्चय ही स्वप्न में भी शांति एवं सुख को प्राप्त नहीं करते हैं, क्या कह रहा है उनके लिए, सर्वदेव नव नवाश्चित वृत्तियो भवन्ति, सदैव उनके मन में एक नई नई इच्छाएं, हमेशा जैसे हमारी एक चीज़, किसी भी इंसान की अगर एक इच्छा जो कह सकते हैं एक प्रकार से इच्छा, अगर उसकी इच्छा है ये कुछ गाड़ी खरीदने की, तो जैसे आज वो छोटी गाड़ी खरीदा, कल छोटी गाड़ी चला के उसको इच्छा होगी मैं बड़ी गाड़ी चलाता। इस तरह से मनुष्य की इच्छाएं जो होती हैं प्रति पल प्रति क्षण जो है कि बढ़ती जाती हैं। तो कह रहा है उसी का कि ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम न अधिगच्छन्ति, जो व्यक्ति स्वप्न में भी निश्चय ही किसी भी प्रकार के सुख एवं शांति को प्राप्त नहीं करते। और उसके बाद कह रहा है कि विषय पिपासा, इसके बाद कह रहा है कि क्षण भर के लिए पाप का कर्म करने से नहीं डरते, क्षण भर के लिए दूसरों को कष्ट देने से नहीं रुकते। जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्धि बढ़ती है उस प्रकार उसके विषय की पिपासा जो है, विषय की इच्छा बढ़ने लगती है। इसके बाद कह रहा है निर्धनम शतम काम्यते, निर्धनम शतम काम्यते, अर्थात निर्धन जिसके पास धन नहीं है, अर्थात गरीब। निर्धन शतम काम्यते, निर्धन 100 की इच्छा रखता है, गरीब
100 की इच्छा रखता है। तो कह रहा है कि शती 10 शतान्य अभिलषति, तो जिसके पास 100 है, जिसके पास सैकड़ा है, वह 1000 की इच्छा रखता है। अर्थात निर्धन 100 की इच्छा रखता है, 100 वाला 1000 की इच्छा रखता है। और उसके बाद कह रहा है कि सहस्रोधिपो लक्षम आकांक्षति, तो 1000 वाला लाख की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार जो है कि हमारे मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि और इच्छाएं जो है कि बढ़ती रहती हैं। तो फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि निर्धनम शतम काम्यते, गरीब 100 की इच्छा रखता है, सती 10 शतान्य अभिलषति, तो 100 वाला 1000 की इच्छा रखता है, सहस्राधिपो लक्षम आकांक्षति, तो 1000 वाला लाख की इच्छा रखता है। इसके बाद कह रहा है इत्थम क्रमशः एवं मनुष्याणाम आशा वर्धते, इस प्रकार जो है कि मनुष्यों की आशाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। इसके बाद कह रहा है विचार्यताम तावत, इन पर विचार करें। सॉरी, ये मैं पीछे चला गया हूँ। तो कह रहा है कि ये विचार्यताम तावत, इन पर विचार करें, ये खलु स्वप्ने अपि, जो व्यक्ति निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति और सुख को प्राप्त नहीं करता, सदैव उसके मन में नई नई इच्छाएं आती हैं। संभाव्यते तेषु कदाचित अपि स्वअल्पमात्रम शांति सुखम, तो क्या इनके निजी जीवन में क्षण भर के लिए भी सुख या शांति आने की संभावना है? इसके बाद कह रहा है कथम वा निज निजया अवस्थायाम एव तृप्तिम अनुद्भवत पशुस्तेभ्याम श्रेष्ठत्वम, अर्थात तो किस प्रकार अपनी अपनी अवस्थाओं में संतोष रखने वाले पशुओं से मानव की तुलना कैसे हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। कि कह रहा है कथम वा निजायाम अवस्थायाम एव तृप्तिम अनुभवत पशुभ्यस्तेषाम श्रेष्ठत्वम, तो किस प्रकार से अपनी अवस्था में संतोष प्राप्त करके संतोष से रहने वाले पशुओं से इनकी तुलना कैसे हो सकती है। इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि विगर्हितम कर्म संपादितुम पशवो अपि लज्जन्ते तत्र मानवानाम उत्मिष्कृतकरम, अर्थात कह रहा है कि यदि कोई निंदनीय, विगर्हितम मतलब होता है निंदनीय, तो कह रहा है कि यदि विघरितम कर्म संपादितुम पशु अपि लज्जन्ते, अर्थात किसी भी प्रकार का यदि निंदनीय कार्य किसी पशु के द्वारा किया जाता है जिस पर पशु भी लज्जित होता है, ततो मानवानाम तत्कर्म, अर्थात वह मानव के लिए बहुत छोटा कार्य होता है। नास्ति किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म यत् कामोपहत चित्त वृत्ति भी मनुष्य न अनुष्ठीयते, अर्थात इस संसार में कोई ऐसा घोर महापाप नहीं है जो मनुष्य के द्वारा न किया गया। इसके बाद कह रहा है निपुणतरम अवलोकयन्ति अहम न तेषाम पशुभ्य कमपि उत्कर्षम परमिते निकृष्टतम एवं अवलोकयन्ति, और कह रहा है कि मैं इसको अच्छी तरह से मनुष्य के किसी उत्कृष्टता को नहीं बल्कि उसके निकृष्टता को मैं प्रत्यक्ष रूप से क्या करता हूँ, देखता हूँ। तो बच्चों देखिए, एक बार सरसरी निगाह से मैं हिंदी देख लेता हूँ, उसके बाद जो है कि हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। कह रहा है कि अपनी अवस्था में भी संतोष को न प्राप्त करते हुए यह मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ साधना में लीन है, ना धर्म का अनुसरण करता है, ना तो सत्य बोलता है, स्नेह को तृण के समान उपेक्षा करता है और सरलता को अहित के समान त्याग कर देता है। इसके बाद कह रहा है कि एक पल के लिए लज्जा वाला काम करने में लज्जित नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि पाप का कर्म करने से एक पल के लिए नहीं डरता है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरों को कष्ट देने में पल भर के लिए नहीं रुकता है। जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्धि पूरी होती है वैसे वैसे उसके विषयों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। उसके बाद कह रहा है
कि निर्धन 100 की इच्छा करता है तो 100 वाला 1000 की, तो 1000 वाला लाख की इच्छा करता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के विषय पिपासा अर्थात लालच या लोभ बढ़ता जाता है। विचार करें इस पर, जो निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति और सुख को प्राप्त नहीं करते, जिनके मन में सदैव नई नई चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, क्या उनसे एक पल के लिए भी शांति सुख का होना उनके जीवन में संभव है? फिर अपनी अवस्था में संतोष को प्राप्त करते हुए किसी भी पशुओं से उन मनुष्यों की तुलना कैसे हो सकती है? यदि निंदनीय कोई ऐसा निंदनीय कार्य जिसको करके पशु भी लज्जित होते हैं, ऐसे निंदनीय कार्य को करना मनुष्य के लिए सबसे छोटा काम है। इसके बाद कह रहा है कि इस संसार में, इस विश्व में कोई ऐसा अति घोर महापाप नहीं होगा जो मनुष्य के द्वारा न किया गया हो। इसके बाद कह रहा है कि मनुष्य निपुणतरम अवलोकयन्नपि अहम न तेषां पशुभ्य कमपि उत्कर्षम परिकृति निकृष्टतम एवं अवलोक्यन्ति। अर्थात मनुष्य के इस किए जा रहे दुर्व्यवहार को मैं किसी उत्कृष्टता से नहीं बल्कि उसके निकृष्टता को देखता हूँ। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैरा। तो चलिए बच्चों, हमारा दूसरा पैरा स्टार्ट होता है। तो देखिए कह रहा है, न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टता तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव। यानी ना यह मानव जो है वह ना ही पशुओं से निकृष्ट है, बल्कि यह एक तृण से भी निस्सार है। अर्थात तृण से एक जो घास होता है जिसे तृण बोलते हैं, कह रहा है कि तृण से भी क्या है, छोटा है। इसके बाद कह रहा है, तृणानि खलु वात्या स्वशक्तितः अभियुद्य वीर पुरुषा एव शक्ति क्षय छिदिते तले पतंती। अर्थात कह रहा है कि तृण जो होता है वो खुले वायु में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वह जो है वीर पुरुष की भांति युद्ध करते करते हवाओं से क्या हो जाता है, भूमि पर क्षिति तले पतंती, भूमि पर गिर जाता है। न तू कदाचित का पुरुषाई व स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते, ना कि किसी कायर पुरुष की तरह वो जो है कि अपना स्थान छोड़ के क्या करते हैं, जाते हैं। मनुष्य पुनः स्वचेत जागृत है एवं भविष्यत काले संघटस्यमाण कमपि विपदातम आकल्य दुखेन समय अतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति। अर्थात कह रहा है कि मनुष्य जो होता है वो भविष्य में आने वाले जो घटना हमारी जो है वो आगे भविष्य में आने वाली है। तो कह रहा है कि मनुष्य जो है भविष्य में आने वाले किसी घटना के घटित होने वाले किसी घटना के घटित होने वाले परिस्थिति को परिकल्पित करके या सोच करके वह अपना समय जो है वो दुख के साथ क्या करता है, व्यतीत करता है। फिर देखते हैं उसके आगे कह रहा है, पेज हमारा चेंज हो रहा है। इसके बाद कह रहा है, च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपायन। अर्थात उसको बहुत प्रकार से जो है रोकने का भी प्रयास करता है। किसको? जो भविष्य में हमारी घटने वाली घटना है। अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके बारे में हमें मालूम है कि आज नहीं तो कल भविष्य में ऐसी बात हो सकती है या ये बात होने वाली है, तो उसके बारे में बहुत से लोग हैं जो अपना भविष्य में किसी भी प्रकार की घटने वाली घटना के बारे में सोचकर उसके क्रियाकलापों के बारे में परिकल्पना करके जो है कि वह अपना समय दुख के साथ काटता है और बहुत प्रकार से उसको रोकने का भी प्रयास करता है। तो यही कह रहा है, आगे कह रहा है, येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ अथादपि क्रांतमेव। जिससे मनुष्य के जीवन में सुख एवं शांति का चक्र जो है वो क्या हो गया है, रुक गया है। इसके बाद कह रहा है, अथये तृणेभ्यो अप्यसारा पशुभ्यो अपि निकृष्टतरा च। यानी यह जो है, यह मानव जो है वो तृण से तो छोटा है ही,
इसके साथ ही साथ यह पशुओं से भी निकृष्ट है। तथा च त्रिणादि सृष्ट्यंतरम अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। तो कह रहा है कि ये मनुष्य जो है वो तृण से छोटा तथा पशुओं से भी निकृष्ट है, फिर भी इस सृष्टि के रचनाकार या विश्व के विधाता ईश्वर ने इस प्रकार के मानव जीव की निर्माण करके या मानव जीव को इस धरती पर लाके अपनी किस प्रकार की बुद्धि को क्या करता है, प्रकट करता है। इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्परम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज परिषदम विसर्जयामास। इस प्रकार प्रमाण, इस प्रकार सप्रमाण या कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रमाण के साथ बहुत लंबे देर तक इस विषय पर व्याख्या करते हुए जो है कि सभापति अश्वत्थदेव वृक्षों की सभा को समाप्त करते हैं। तो बच्चों ये हमारा पाठ खत्म हो गया। अब हम इसके एक्सरसाइज के बारे में आपको क्वेश्चन डालेंगे और करवाएंगे। फिलहाल अभी एक बार सरसरी निगाह से हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कह रहा है कि ना यह पशुओं से निकृष्ट हैं, बल्कि यह मानव तृण से भी छोटा है या तृण से भी तुच्छ है, क्योंकि तृण जो होता है वो खुले वायु में एक वीर पुरुष की भांति युद्ध करके जमीन पर गिर जाता है, परंतु मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य जो है विपत्ति के समय कायरों की तरह भाग जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य आने वाले भविष्य काल में कोई घटने वाली घटना के बारे में सोचकर अपना जो समय है वो दुख के साथ काटता है, उसके बारे में सोचकर परिकल्पना करके घबराता है तथा उसको दूर करने का भी बहुत उपाय करता है, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख मनुष्य के जीवन से दूर हो गई है। इस प्रकार ये मनुष्य जो है तृण से छोटा तथा पशुओं से भी निकृष्ट है, फिर भी इस सृष्टि के रचनाकार विश्व विधाता ने इस जीव का निर्माण करके अपनी किस बुद्धि को प्रकट किया है। इस प्रकार सप्रमाण या इस प्रकार प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए लंबे देर तक इस विषय पर व्याख्या करके पीपल देवता या सभापति अश्वत्थदेव वृक्षों की सभा को विसर्जित करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा ये अध्याय खत्म हो गया। हम इसके बाद अगला जो हमारा अध्याय है वो शायद नैतिक मूल्यांकन है। तो इसके बाद जो है बच्चों की हम अगला विषय नैतिक मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। हाँ, नैतिक मूल्यांकन ही है। तो अगला चैप्टर हमारा नैतिक मूल्यांकन है। 2 चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए। तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए। और आज जो है 5 मई 2020 आपको हमें लग रहा है 5वां दिन इस शिक्षा ऑनलाइन क्लास की शिक्षा देते हुए आज 5वां दिन हो गया, और इसमें आपके 2 अध्याय खत्म हो गए। तो बच्चों, आपको इससे संबंधित जो भी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और सारांश होगा वो आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लिखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने इससे पहले बोला कि अपनी उपस्थिति क्लास टाइमिंग से 5 मिनट पहले दर्ज कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज को करने का प्रयास करें, उन बातों पर ज़रूर आप अमल करेंगे। थैंक यू।